का बड़ी खबर है। एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और आरएलएम को 6 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका दिया जाएगा। ये बड़ी खबर। एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान, बीजेपी 101 सीटों पर और जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। तो एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान, बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि आरएलएम राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6 सीटें सीट बंटवारे के तहत दी गई हैं। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान हो गया है। जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बीजेपी भी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो बराबर सीटों पर दोनों ही पार्टियां, और एलजेपीआर को 29 सीटें दी गई हैं। आपको बता दें 35 सीटों की मांग की गई थी, जबकि 29 सीटें, और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 6 सीटों से संतोष करना पड़ेगा। तो बड़ी खबर। लगातार हम ये बात कह रहे थे कि एनडीए हर बार सीट बंटवारे के ऐलान में बाजी मार रहा था और अब एक बार फिर से सीट बंटवारे को लेकर एनडीए ने बाजी मारी है। एनडीए में जेडीयू और बीजेपी बराबर की सीटों पर, यानी कि 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, आखिरकार एनडीए की तरफ से ऐलान कर दिया गया, किस तरह से इस फॉर्मूले को आप देखते हैं और क्या कुछ फॉर्मूला? देखिए 101 यानी बराबर बराबर सीटों पर बीजेपी और जेडीयू चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा चिराग पासवान के साथ जो बातें चल रही थी, 22 से आगे होकर 25-26 की बात हुई थी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से फिर भी नाराज़गी थी और इसकी संख्या बढ़ाकर 29 की गई, तो अंदर खाने ये तस्वीर जो है वो थी। और साथ ही साथ 6 और 6 यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा और साथ ही साथ जीतन राम मांझी की पार्टी हम सेकुलर, इन दोनों को 6-6 सीटें जो है वो मिली हैं। और अब कुल मिलाकर 243 सीटों का जो स्ट्रक्चर है एनडीए में, यानी वो स्पष्ट हो गया है। अब रह गई बात कि कौन सी सीटें किन्हें मिली है, तो अंदर खाने ये भी बातें जो है वो लगभग स्पष्ट हो गई है। और साथ ही साथ एक साथ एग्रेसिव तरीके से नामांकन को लेकर रणनीति भी अंदर खाने तैयार हुई है। और 16, 17, 18, हालांकि 17 तारीख प्रथम चरण के 121 सीटों को लेके नामांकन की आखिरी तिथि है और दूसरे चरण का जो है ये तीनों दिन आ जाता है। तो 16, 17, 18 को एक मुहिम के तहत तमाम सारे बीजेपी के बड़े नेता जो हैं और साथ ही साथ दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री की उपस्थिति होगी और अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में एक साथ एक तरीके से कहें कि बीजेपी के और साथ ही साथ एनडीए के घटक दलों के जो उम्मीदवार हैं उनके नामांकन जो है होंगे। हालांकि जेडीयू की ओर से कुछ लोगों के 14 तारीख को नामांकन करने को लेकर एक शेड्यूल तैयार कर रखा है, लेकिन अब चीज़ें जो है वो स्पष्ट हो गई हैं। अब रह गई बात उम्मीदवारी की और साथ ही साथ कौन सी सीटें किनको मिली हैं। तो जाहिर तौर पे जब सीटों की संख्या जो है, किनके खाते कितनी सीटें गई हैं, ये स्पष्ट हो गई, तो अंदर खाने सीट जो है वो भी तय है और घोषित हो जाएगी। साथ ही साथ उम्मीदवारी को लेकर होमवर्क पहले ही इन तमाम दलों ने कर रखा है। तो कुल मिलाकर एनडीए के स्तर से अब सीट की कोई गुंजाइश इधर उधर नहीं रह गई, वो पब्लिक डोमेन में सार्वजनिक हुई है। और साथ ही साथ महागठबंधन में थोड़ी बहुत जो नासाज की बातें यहाँ पे कह रहे थे जो वीआईपी के अध्यक्ष, तो उनका कहना है कि दिल्ली जाकर सारे डॉक्टर्स वहाँ पे हैं तो सब कुछ ठीक ठाक होकर लौटेंगे, तो लिहाजा वहाँ पे सीटों का एडजस्टमेंट किस तरीके से होता है इस पर नज़र बनी हुई है। और थोड़े बहुत जो खींचतान की स्थिति है वो भी जल्द साफ होगी, चूँकि समय अब बेहद कम है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कि एनडीए सीट शेयरिंग का मसला जो है वो सुलझ गया है। फार्मूला 101 और इसके अलावा 29 चिराग पासवान के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और साथ ही साथ जीतन राम मांझी की पार्टी हम सेकुलर 6 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा जो हैं उनकी 6 सीटें हैं। अब देखिए 15 गांव की जो बात थी, 15 ग्राम,
तो जाहिर तौर पे 6 ग्राम मिले हैं, लेकिन बाकी जो ग्राम बचे हुए हैं 9 ग्राम, तो अब गांव बेशक न मिले, लेकिन उसके लगान के तौर पर अंदर खाने कुछ बातें हुई हैं कि लगान के तौर पे किस तरीके से वो चीज़ें कंपनसेट की जाएंगी। और इसी तरीके से उपेंद्र कुशवाहा के खाते भी जो सीटें दी गई हैं और जो उस तरीके से उनकी मांग थी, उन्हें भी अंदर खाने काफ़ी कुछ आश्वस्त किया गया है। कुल मिलाकर मिल बैठकर चीज़ें जो है वो सेटल्ड हो गई हैं। और साथ ही साथ अगर जेडीयू की बात करें, जेडीयू नीचे उतरने को तैयार नहीं थी और स्पष्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अंदर खाने कई बातें कही थी कि एक भी सीट आगे पीछे इससे संभव नहीं है। और साथ ही साथ बीजेपी जो है वो बड़े ही सलीके से, तरीके से और चीज़ों को देखकर नज़ाकत को समझते हुए कई राउंड की बातचीत के साथ चिराग पासवान के साथ मिल बैठकर और इस मसले को सुलझाया है। और उसके बाद उनकी सीटों को इन्हांस करके 29 तक पहुंची है। और साथ ही साथ अब चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं और ये चुनाव बड़ा ही महत्वपूर्ण है एनडीए के लिहाज से। हालांकि महागठबंधन भी उतने ही मजबूती के साथ और उतनी ही दावेदारी के साथ और उनके लिए भी अहम है, लेकिन बहुत ही फूक कर एनडीए जो है वो कदम रख रही है। और इसी कड़ी में सीट एडजस्टमेंट का जो मसला है वो सार्वजनिक हुआ है। बिल्कुल रजनीश, क्या ये भी माना जाए कि कुछ सीटों पर, ये तो सीट शेयरिंग की बात हुई कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन ये भी कहा जा रहा था कि कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर पेंच फंस रहा है कि एक ही सीट पर दो पार्टियां अपनी अपनी दावेदारियां पेश कर रही थी, तो मान लिया जाए कि वो भी सुलझा ही लिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहीं कोई शक शुबह की बात नहीं रह गई है। और साथ ही साथ जो सीटें हैं, और अब हमने पहले ही बताया कि किस तरीके से समायोजन की बातें हैं। अगर कहीं बहुत कुछ एक सीट को लेकर कुछ रिजिडनेस है तो वहाँ पे कौन से उम्मीदवार किस तरीके से प्रभावी होंगे, और बाकी जो दूसरे दलों की दावेदारी है या फिर उनका कुछ कमिटमेंट है, प्रतिबद्धता है, तो उसको और चलिए आप हमारे साथ बने रहिए रजनीश, हमारे साथ इस